हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये अपने सीएम साहब क्या बोल रहे हैं, पढ़िए आप लोग। क्या सब गिना रहे हैं, बजट, कब्रिस्तानों की घेराबंदी, मदरसों को मान्यता, हक सम्मान वगैरह वगैरह। आप लोग पढ़िए इनके बयान को। लेकिन मुझे सिर्फ इनके बोले गए सन की साल की बात याद करना है। ये सब जो गिना रहे हैं वो कब से, 2005 में इनकी सरकार बनने के बाद से, है ना। सही हूँ ना, मैं यही बोल रहे हैं ना चाचा। ओह, यही तो मेन पॉइंट है। ये बोलने से सिर्फ लालू यादव जी पर, उनकी सरकार पर सवाल नहीं उठता है, बल्कि आपको 2005 में क्या कुछ हलचल हुई थी, 2 बार इलेक्शन क्यों हुआ था, ये भी बताना पड़ेगा। इसको छुपा क्यों रहे हैं। जिस तरह 2005 से पहले इतना सब कुछ नहीं हुआ था, हो सकता है 2005 के बाद भी नहीं होता, क्या गारंटी है भाई। लेकिन होने की मेन वजह क्या है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन 2005 के चुनाव में क्या हुआ था, कितने लोगों को याद है। चलिए मैं बता रहा हूँ। 2005 में रामविलास पासवान ने पार्टी बनाई लोजपा, इलेक्शन लड़े और 29 सीट जीत गए। किसी भी पार्टी को फुल बहुमत नहीं मिलने की वजह से ये किंग मेकर बने थे। जाहिर सी बात है, 29 सीट लेकर ये किंग मेकर थे। जिनको ये समर्थन देते वो सरकार बना सकते थे। और इन्होंने शर्त क्या रखी, इन्होंने शर्त रख दी कि हम इस शर्त पर समर्थन देंगे कि मुस्लिम सीएम हो। सीएम मुस्लिम की शर्त रख दी इन्होंने। इसके लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। ध्यान देने वाली बात है, लालू यादव जी भी नहीं। इन सब का यही हाल है। भले 15-20 साल और भी ज़्यादा हो सकता है, पता नहीं 25 साल, जितना भी हो, जितना साल भी हो, सत्ता से दूर रह लेंगे ये चलेगा, सत्ता से बाहर रह लेंगे ये चलेगा। सरकार किसी की बने, एनडीए की ही सही, लेकिन मुस्लिम सीएम वाली शर्त नहीं मानेंगे भाई। उस टाइम अगर से मुस्लिम सीएम वाली शर्त मान लिए होते तो ये सत्ता से बाहर क्यों होते, इनकी पार्टी की ही सत्ता रहती। और इसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, जिसमें लोजपा को सिर्फ 2 सीट मिली और एनडीए की सरकार बन गई। 15 साल का लालू परिवार का राज खत्म हो गया। और क्यों हुआ ये मैंने बता दिया। यहाँ बात पॉइंट की ये है कि आप जो काम गिनवा रहे हैं वो सारे काम इस इंसिडेंट के बाद की बात है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हिसाब मत लगाओ कि कौन सा जीडीए की सरकार बन जाएगी 64 सीट पर लड़के, इससे अच्छा तेजस्वी को ही वोट देंगे। भाई सरकार बने या ना बने, किंग मेकर तो बना जा सकता है ना। और उसके बाद जिसकी भी सरकार बनेगी, आपके काम ज़रूर होंगे। लेकिन आप सिर्फ वोट बैंक ही बनकर रह जाएंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पे जो किंग मेकर बने और जो शर्त रखा रामविलास पासवान जी ने, और किसी ने शर्त नहीं मानी, चलिए अगर से एनडीए नहीं मानती है तो सभी को समझ में आ जाएगी बात, तो लालू यादव ही मान लेते भाई। इनका पार्टी तो इन्हीं की रहती ना सत्ता में, तो इन्होंने भी नहीं मानी थी। और दोबारा वोट हुआ। दोबारा वोट होके क्या हुआ, किसको फ़ायदा हुआ, सत्ता से कौन बाहर हुआ। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के दिमाग में जो बात डाल दी गई है कि ये सत्ता में आ जाएंगे, तो पहले इतनी साल सत्ता में कौन किसकी वजह से है। आपको अगर सत्ता प्यारी थी तो दे देते मुस्लिम चेहरा सीएम के लिए, एक्सेप्ट कर लेते, ले लेते समर्थन। 5 साल की तो गारंटी थी ना कम से कम। लेकिन नहीं लेंगे। चाहे हार जाएं, चाहे बीजेपी सत्ता में आ जाए, चाहे 50 साल कोई सत्ता में आ जाए, लेकिन शर्त नहीं मानेंगे। इनको यही बात है, वोट पूरा भर भर के चाहिए, लीडरशिप वाली बात कोई ना करे, ये शर्त नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये समझने से आप लोग कासिर हैं, आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हो। तो ये यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग सवाल करते हैं कि क्या इतनी सी सीट पर लड़के सरकार बना लेंगे, क्या फ़ायदा है इनको देके। किंग मेकर बनाओ, सरकार में खुद ब खुद आपका सब कुछ सही होगा। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ तो चाचा गिना रहे हैं ना, 2005 के बाद से मेरी सरकार ने क्या क्या किया। हो सकता है ये इंसिडेंट ऐसा नहीं होता तो नहीं करते, हो सकता है भाई। तो जब तक आप जो है तो इसके अंदर रहेंगे नहीं, आपका कुछ पावर नहीं रहेगा, आप जीत के जाएंगे नहीं वहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए, तो कैसे बात बनेगी। यही सोचते रह जाएंगे कि खाली इन्हीं को जिताते रहो, इनको वोट दोगे तो ये हार जाएंगे। अरे भाई, ये तो खुद से हारे हैं। इतनी दूर सत्ता से इतने सालों से क्यों हैं, एक शर्त नहीं मानने की वजह से। मान लेते तो क्या हो जाता। लेकिन बहरहाल लोग कहेंगे कि मान लेते तो फिर 5 साल तो चल जाता, उसके बाद पूरा इनका ये वाला वोट बैंक, उनका उधर वाला जो है बर्बाद हो जाता। ये वो सब कहने की बात है, जो होता देखा जाता। और नहीं तो ऐसे भी तो इतना साल बाहर हो ही गए यार। अगर 5 साल के बाद बाहर हो भी जाते तो क्या था, वो तो तब की बात होती ना। लेकिन बहरहाल चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।